तो आज हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संसाधन। तो आइए हम लोग संसाधन देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे संसाधन होता क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जिस वस्तु का हम लोग जो उपयोग करते हैं, कोई भी वस्तु हो पृथ्वी पर, चाहे कोई भी, जैसे मार्कर कुछ भी ले लीजिए, पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है सभी संसाधन है। यानी कि जिस भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं वो सभी क्या है, संसाधन है। तो देखते हैं, पहले हम लोग परिभाषा देख लें संसाधन क्या क्या है। तो देखिए, कहा जाता है कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताएं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो क्या बोले कि मतलब वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। तो देखिए, संसाधन जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मार्कर, आपके पास कलम होगा, कलम, कॉपी, टेबल, आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, यानी कि वे सभी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या बाइक, साइकिल या कार, कोई जिसका उपयोग करते हैं वे भी संसाधन, यानी कि सभी वस्तुएं क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, पेन, मार्कर, कॉपी, मोटरसाइकिल, जल भी हम लोग उपयोग करते हैं, पीते हैं, जीने के लिए जल भी जरूरी है, तो जल भी संसाधन हुआ। और देखिए सौर ऊर्जा भी संसाधन हुआ। एक पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा भी संसाधन हुआ। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। तो इत्यादि ले लेते हैं। तो संसाधन को देखा गया कि बहुत सारा यूज है। कभी देखा कि शुरू में संसाधन हमारा उत्पत्ति हुआ, संसाधन देखा, संसाधन का मालिक भी होता है। तो इस तरह से देखा तो संसाधन का वर्गीकरण किया गया। तो संसाधन का वर्गीकरण हम लोग पहले देखते हैं। क्या देखेंगे, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का ही वर्गीकरण किया गया। पहले हम क्या, जैसे उत्पत्ति हुआ संसाधन का, तो शुरू तो क्या होगा, संसाधन उत्पत्ति हुआ होगा ना। ऐसा नहीं कि पहले संसाधन बन गया होगा। संसाधन तो हम लोग अपना कुशल जो क्षमता होता है हम लोग के पास, जो भी हम लोग के पास मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, उस नॉलेज के दम पे किसी भी वस्तु को संसाधन बना लेते हैं। तो संसाधन का क्या वर्गीकरण किया गया। तो पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। पहला वर्गीकरण क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला जैव संसाधन। तो हम लोग क्या देखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, जैव संसाधन। क्या है पहला, जैव संसाधन। और दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पे। अब संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग भी करते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। क्या देखेंगे, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय। क्या बोले, पहला नवीकरणीय और दूसरा क्या बोले, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए और बहुत सारा है, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ कि जैसे कि देखिए जगह ने थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, आपको नोट्स इसका मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, स्पिरिचुअल सक्सेस इंस्टीट्यूट सर्च मारिएगा, उसमें आ जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, स्पिरिचुअल सक्सेस इंस्टीट्यूट। आप सर्च मारिएगा, ये पूरा चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा उस पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखिए, उत्पत्ति के आधार पे और उपयोगिता के आधार पर आगे देखते हैं।
आगे है, देखिए उपयुक्त तो हो गया, उत्पत्ति भी हो गया। अब संसाधन कोई ना कोई मालिक होता है, तो स्वामित्व, जिसको मालिक हम लोग क्या बोलते हैं, स्वामित्व, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, अभी बोल सकते हैं मालिकाना हक के आधार पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्वामित्व के आधार पर। तीसरा नंबर क्या वर्गीकरण है, स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया, 4 भागों में। तो पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन, दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। तीसरा देखिए तो राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए देखिए हम लोग देख लिए, उत्पत्ति के आधार पे देखे, उपयोगिता के आधार पे देखे, इसका मालिक कौन है, मालिक के आधार पे देखे। अब देखिए संसाधन तो हो गया, अब संसाधन तो विकास भी होगा, तो विकास के आधार पे देख लेते हैं। तो संसाधन को विकास के आधार पे भी 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 4 भागों में। किसके आधार पर, विकास के आधार पर, यानी इसका विकास तो करेंगे ना संसाधन का, तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका विकसित संसाधन, पहला क्या है आपका, विकसित संसाधन। देखिए दूसरा है आपका संभावित संसाधन, दूसरा क्या है, संभावित संसाधन। तीसरा हो गया आपका, जिसको बोलते हैं संचित कोष संसाधन। तीसरा क्या हो गया आपका, संचित कोष संसाधन। और लास्ट हो गया आपका भंडार संसाधन। क्या हो गया, भंडार संसाधन। देखिए अगर देखा जाए तो भंडार और संचित एक ही होता है, तो ये संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही भाग है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब, जैव संसाधन, अजैव क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, और नवीकरणीय क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अभी। तो इतना हो गया आपका। आप लोग को नोट्स का टेंशन नहीं, नोट्स आपको मिल जाएगा स्पिरिचुअल सक्सेस एजेंट, जो टेलीग्राम पर सर्च मिल जाएगा, मारिएगा चैनल, तो आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है ना।